हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये एक ऐसे है जो आपको 100% तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए इस तरह के साथ है एग्जाम में, और ये दे रखा प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि पर आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है इंग्लिश में, और आपको लिखाना है एक पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ बना के लिख के आना है, इस तरीके से आपको 150 वर्ड्स के अंदर। तो देखिए इंग्लिश में हिंदी में कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा वो समझिए। इंडिया इज, देखिए इसका ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर आपकी मीनिंग याद है तो आप इसका हिंदी मतलब जान सकते हैं अपने तरीके से। देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ा। ये सुपरलेटिव डिग्री बना रखी है द लार्जेस्ट बना के। तो इंडिया जो भारत है इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, ये सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेटेड का मतलब होता है जिसमें ज्यादा लोग रहते हो, मतलब ज्यादा जनसंख्या हो। इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। तो चाइना के बाद क्या है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारा जो देश है। बट अब 2025 में इंडिया आगे पहुंच चुका है चाइना से, याद रखना। आगे है हर पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन है, देखिए हर पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो जनसंख्या है नाउ, अब इज मोर देन, हो गई है 1 बिलियन, मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की। There has been an increase of about 25। देखिए there has been लगभग इसकी जो इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, जो जनसंख्या बढ़ चुकी है लगभग अबाउट 25 करोड़, 25 करोड़ से बढ़ चुकी है। कब से कब तक? विद इन अ डिकेड, एक दशक के अंदर। तो डिकेड का मतलब होता है दशक, एक दशक के अंदर लगभग 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। इस तरीके से आप इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। आगे समझिए। इन द वर्ड्स ऑफ एरिक डेफे, तो एरिक डेफे के शब्दों में क्या कहा है इन्होंने? द रेट, जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो रेट है, एट विच द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग गिव्स द इंप्रेशन ऑफ एन एक्सप्लोजन। तो एरिक डेफे के शब्दों में ये बोला गया है, इसकी जो दर है बढ़ने की, विच जो पॉपुलेशन की दर है वो बढ़ रही है, और गिफ्ट और हमें देती है, ये प्रभाव डालती है, इंप्रेशन का मतलब प्रभाव डालती है, ऑफ एन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट पर। देखिए इसकी जो स्पीड है जनसंख्या वृद्धि के दर की, वो बढ़ रही है, जिससे कि एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या में बहुत ज्यादा विस्फोट होना, मतलब जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन, विस्फोट होना होता है। आगे समझें न्यू पैराग्राफ से। द पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन, वो विस्फोट हो चुकी है, इसकी जो जनसंख्या वो विस्फोट हो चुका है, उसका जो विस्फोट है वो हो चुका है। हैज एडेड टू आर सफरिंग्स, और इससे क्या है, हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। सफरिंग्स का मतलब तो परेशानियां, पीड़ित हो जाना। आगे है इट इज डेट्रीमेंटल, इससे बहुत ज्यादा क्या है, डेट्रीमेंटल है, मतलब क्या है, नुकसान है, टू और डेवलपमेंट, विकास का। देखिए जनसंख्या के बढ़ने से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो पड़ता है किसको? विकास को। तो विकास नहीं हो पाता है। आगे है देयर इज अ शॉर्टेज, कमी हो गई और फूड खाने की। देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की कमी होगी, तो देयर इज अ शॉर्टेज, कमी हो गई है और फूड खाने की, तो खाने की कमी हो चुकी है। आगे है हाउसिंग प्रॉब्लम, देखिए जो घरों की समस्या होती है, इज बिकमिंग, वो हो गई है। सेवर, अनेक, अनेक का मतलब बहुत ज्यादा है, जो घरों की समस्याएं हैं वो ज्यादा हो चुकी हैं। मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो हर किसी के घर में समस्या पैदा हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी खाने की, रहने की, पीने की, इस तरीके से निवास की हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। अगर है आवर स्टैंडर्ड, हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो स्तर है वो लिविंग रहने का इज गोइंग डाउन, वो नीचे गिर रहा है। तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम जो रहते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो नीचे गिर रहा है, इसको बता रहे हैं। अगर है अ मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत से, ऑफ पीपल, लोगों की, रिमेन इल फेड, तो बहुत सारे जो लोग हैं, मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा जो लोग हैं, रिमेन इल फेड, वो बीमार पड़े रहते हैं इसी वजह से, एंड इल क्लेड, और इल क्लेड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अगर है पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी में, तो गरीबी में आकर क्या होते हैं, ये इल फेड हो जाते हैं, इल क्लेड हो जाते हैं। आगे है जो पॉवर्टी है हैज बिकम, वो हो गई है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है एक तरीके से महामारी, मतलब जो रोगी ना जा सके, तो ये रैम्पेंट हो चुकी है। आगे है अदर इसेंशियल, जो हमारे अन्य जरूरी, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी,
जरूरी कमोडिटीज हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, कमोडिटीज का मतलब याद कर लेना क्या होता है, आवश्यकताएं। आर नॉट इजीली, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध नहीं होती हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं। एट रीजनेबल प्राइजेस, एक अच्छे प्राइस पर, एक अच्छे रेट पर जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो तो मिलेंगी नहीं। पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो रेट ज़्यादा बढ़ेगा किसी भी चीज़ का। अगर है आवर चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं स्टार्व, भूखे मर रहे हैं, तो स्टार्व का मतलब होता है भूखे रह जाना। तो इसके अगर आपको मीनिंग याद है तो आप इसका ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, कैसे भी वैसा आप बोलते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और थोड़ा सा और बचा है, इसको भी पढ़ते हैं। अगर पढ़ें देखिए, एवरी ईयर, हर साल, वी हैव अ न्यू ऑस्ट्रेलिया एडिड, हर साल हमारे यहाँ पर क्या है, एडिड हो जाता है तो आर पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या में, जो हमारी जनसंख्या है उसमें क्या होता है, एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ पे इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है हर साल के साथ, इसको बता रहे हैं। देर आर सो मैनी कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऑफ दिस एक्सप्लोजन, इस विस्फोट के, इसके जनसंख्या विस्फोट के। अगर है, इंडिया इज अ हॉट कंट्री, भारत क्या है, एक गर्म देश है, हॉट कंट्री है, गर्म देश है। सो इसलिए नेचुरली, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ के लोग हैं, वी हैव अ हाई बर्थ रेट, हमारे यहाँ पे क्या है, हाई बर्थ रेट है। अब गर्म मौसम होगा तो आदमी के लोग क्या रहेंगे, उसका प्रभाव रहता है गर्मपन का। अगर है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, के कारण, ड्यूटी का मतलब होता है के कारण, द अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता के, ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे यहाँ पे क्या है कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, अच्छे के हैं, दवाइयाँ हैं जो मरने नहीं देती हैं लोगों को। कोई बीमार पड़ जाता है तो दवाइयाँ से वो चलेती हैं, उसी को बता रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं जो डेथ को रोक देती हैं, डेथ रेट को रोक देती हैं, मतलब जितनी लोगों को मरना चाहिए इतने लोग नहीं मरते हैं इन दवाइयों की वजह से। एस होलन, जो बीमार पड़ जाते हैं, जो बीमार पड़ जाते हैं उनको दवाइयाँ बचा लेती हैं मृत्यु से। अब है, आवर सोशल कस्टम्स, हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं। हमारे जो कस्टम्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, रीति रिवाज। जैसे कहता है कि हमें पुत्र ही चाहिए अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए आगे, तो वो भी क्या है, रीजनेबल कॉजेज हैं। आगे हैं, मेक दिस प्रॉब्लम सीरियस, देखिए जो हमारे कस्टम्स हैं इसको क्या करते हैं, इस समस्या को सीरियस बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं। आगे है, मैनी पेरेंट्स, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी बीच इच्छा रहती है टू हैव अ एटलीस्ट वन सन, उनकी इच्छा रहती है कि उनका कम से कम एक बेटा होना चाहिए। और फैमिली में, फैमिली प्लानिंग में, परिवार नियोजन में उनके यहाँ पे एक बेटा होना चाहिए उनकी अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, तो उस चक्कर में वो ज़्यादा बच्चे करते रहते हैं। अगर है, देयर आर मैनी साइंटिफिक मेथड्स, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स आ चुके हैं, तरीके आ चुके हैं, मेथड्स आ चुके हैं टू कंट्रोल करने के लिए द पॉपुलेशन, जनसंख्या को, एंड लिमिट, उसकी सीमा को, द फैमिलीज की। आगे है, ऑपरेशन जो होते हैं, मेडिसिन जो आती हैं, एंड अदर डिवाइसेस, जो अन्य उपकरण आते हैं, कैन बी और मच हेल्प, वो मदद कर सकते हैं टू द पीपल, लोगों की, इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में। आगे है, गवर्नमेंट, जो सरकार है उसको चाहिए फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज, जो हमारी सरकार है उसको फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए और एजुकेटेड चाहिए, जो एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं वो ध्यान रखती हैं जनसंख्या पर। आगे है, राइटर्स चाहिए, एडिटर्स चाहिए, लीडर्स और मस्ट ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं उनको चाहिए, एंड इम्फासिस, जो जोर देते हैं द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग पर जो जोर देते हैं, जो बताते हैं लोगों को, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। सो इसलिए डेट ऑल राउंड वेलफेयर, इस तरीके से हमारा कल्याण हो सकता है। वेलफेयर एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कल्याण होना, ऑफ द कंट्री, देश का, मे बी ब्रॉड अबाउट, तो इस संदर्भ में हमारे देश का कल्याण हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर देते हैं इसको क्लीन, केवल आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।
मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको इस चैनल पर जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है वो सब आपको करा दिए जाएंगे 2026 के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स।